वेब्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, जो प्रधानमंत्री हैं भारत के। और उसमें से हजारीबाग के जो एक ईएनटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीयूष कुमार, उनको सम्मानित किया। और साथ में जो है मिथुन चक्रवर्ती और इन जैसे कई और सेलिब्रिटीज़, कई और लोग आए हुए थे, जिनके द्वारा अलग अलग कलाकारों को उनके हॉबीज़ के लिए सम्मानित किया गया। और हजारीबाग के जो डॉक्टर पीयूष हैं, उनकी लेखनी के कारण उनको सम्मानित किया गया। कॉमिक्स उन्होंने लिखी थी। बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में आप। हेलो, नमस्कार। ये क्या है, वेब्स क्या है? वेव्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है क्रिएटिव्स के लिए। क्रिएटिव्स मतलब मूवी बनाने वाले, म्यूज़िक बनाने वाले, वीएफएक्स पर काम करने वाले, कोई भी कला, गेमिंग वाले, कोई भी मतलब ऑडियो विजुअल वाली कला। तो वेव्स का फुल फॉर्म ही है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो इसका मेन काम यही था कि कला के क्षेत्र में अलग अलग कंपटीशंस कराई जाएं और दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में वो कंपटीशंस कराई गई। और उनमें से जो चुने हुए फाइनलिस्ट से उन्हें बुलाया गया वहाँ पर मुंबई में जो वेव्स हुआ था 1 मई से 4 मई के बीच में, और वहाँ पर सभी विनर्स को और फाइनलिस्ट को सम्मानित किया गया। कैसा फील किया डॉक्टर साहब? फीलिंग बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि ये एक इस तरह का मंच था जिस पे कभी जाने का सपना लोग देखा करते हैं। और एक क्रिएटिविटी के फील्ड में काम काफ़ी दिनों से हो रहा था, पर इस तरह का मौका मिलना अपने आप में एक अलग बात है। गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो कॉमिक्स एसोसिएशन थी उसके द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्लस मुंबई गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा अच्छा इंतजाम किया गया था। सभी क्रिएटिव्स को बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया। सबसे मिलने लोग आए, पूरी दुनिया भर से लोग आए थे वहाँ पर, और सबसे हम मिले और एक अलग ही वो अनुभव था वो। और कॉमिक्स में साथ में आपके जो संगी थे, जो चित्रकारी शायद कर रहे थे, आपने बताया, उनका क्या नाम था? गोरखपुर में मेरे मित्र हैं पुनीत शुक्ला, जो कि एक पेशेवर कॉमिक्स आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम किया था और मेरी कहानी पर उन्होंने चित्र बनाया था। ऐसे ही देश भर में अलग अलग करीब 1500 लोगों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें से टॉप 10 जो फाइनलिस्ट थे उन्हें मुंबई बुलाया गया था। बचपन में कभी शायद सपना था सोल्जर बनने का, बन नहीं पाए क्योंकि घर वालों को चाहिए था डॉक्टर, तो डॉक्टर बन गए। पर मैं बहुत बार मैंने ये देखा भी है कि सोल्जर्स की ब्रेवरी की कहानियाँ आती हैं पर वो कहीं खो जाती हैं। मैं इस कहानी को कुछ अलग तरीके से कहना चाहता था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना और मेरे मित्र पुनीत ने उतना ही अच्छा इसे बनाया। तो ज्यूरी ने, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़े बड़े कॉमिक्स कंपनियों के और अलग अलग कॉमिक कंपनियों के मालिक थे, जो कि पब्लिशर्स थे, जो कि ज्यूरी में शामिल थे, उन्होंने इसे पढ़ा, उन्हें अच्छी लगी। तो लेखनी डॉक्टर साहब के खून में है। इनके जो दादाजी थे, उस समय से लेखनी की शुरुआत उन्होंने महाकाव्य लिखी थी। इनके जो दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अंजनांजन महाकाव्य इन्होंने लिखी थी। भगवान हनुमान पर जो है ये पूरी पोइट्री है, एक पूरी किताब है। कितने पन्नों की है ये किताब? किताब तो बहुत बड़ी है और हिंदी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा टफ है मेरे हिसाब से। तो मुझे शब्दों का यूज़ किया गया। मुझे भी पढ़ने में काफ़ी समय लगा और मैं अभी तक पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, मैं सच कहूँ तो। डॉक्टर का क्या सिलसिला है कि डॉक्टर से ही शादी करते हैं? प्रोफेशन एक ऐसा है कि दूसरों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। टाइम नहीं मिलता है, तो दूसरा समझ सकता है कि अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा है तो सामने वाले को भी टाइम नहीं मिल रहा है क्यों। और जिम्मेदारियां भी उसी तरह की होती हैं हमारी, कभी भी किसी को फ़ोन आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी मीटिंग, तो इस वजह से थोड़ा डॉक्टर का रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा अच्छा दूसरों के मुकाबले चलता है। अब ऐसा लोग कहते हैं, मेरा तो चल रहा है। वाइफ कहाँ पर है? वाइफ मेरी यहीं झारखंड में ही है, वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। अभी उनकी पोस्टिंग यहीं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में विष्णुगढ़ में हो रखी है और मैं यहाँ हजारीबाग में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, तो हम लोग साथ ही हैं। एग्जैक्ट कहाँ पे है क्लिनिक आपका? मेरे 2 क्लिनिक हैं, एक तो यहाँ नवाबगंज में है, एक हीराबाग में है, और मैं दोनों जगह बराबर टाइम देता हूँ। और अभी हजारीबाग में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। रांची में भी हमारा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं सर्जरी वगैरह करता हूँ, तो हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ भी जाना होता है। तो वो बेसिकली रांची और हजारीबाग दोनों जगह मेरी। ईएनटी के गिने चुने डॉक्टर्स हैं हजारीबाग में, उसमें से डॉक्टर पीयूष कुमार भी हैं। और जाहिर तौर पे बाहर पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी है, तो बहुत ज़्यादा वक्त देना मुझे नहीं लगता है लाजमी होगा। कई पेशेंट्स हैं जिनके नाक में या तो कुछ फंस गया है या कुछ हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आखिरी तो ज़रूर करेंगे, किस तरह के पेशेंट्स हजारीबाग में ज़्यादा आते हैं? और एक तो फ़ायदा लेके जाएंगे आपसे, अगर हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है नॉर्मल हाइजीन के लिए? सबसे ज़्यादा नाजुक पार्ट कहलाता है आँख, नाक, कान, है ना? तो ऐसे में क्या, किन चीज़ों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख्याल रखना ज़रूरी होता है? ईएनटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा मैं इसमें 2 मिनट टाइम लूँगा, क्योंकि ईएनटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे झारखंड में काफ़ी
जागरूक नहीं है लोग जिसको लेकर। प्रॉब्लम यह है कि ईएनटी की बीमारियां थोड़ी धीरे बढ़ती हैं और समय के साथ जब वो नुकसान काफ़ी पहुंचा देती हैं तब पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी देखा जाता है कि काफ़ी दिनों से बच्चे का कान बह रहा है और डॉक्टर को दिखा नहीं रहे हैं, कहीं भी दिखा के दवाई ले रहे हैं, कहीं से ड्रॉप ले रहे हैं। तो उससे होता ये है कि बाहर से तो आपको ठीक लगता है, बट अंदर ही अंदर बीमारी अपना नुकसान करती रहती है, जो कि समय के साथ बढ़ कर निकलती है और उसका इलाज करने में उतनी ही मुश्किल और उतना ही समय लगता है और उतना ही पैसा खर्च होता है। तो ईएनटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। हजारीबाग आने का मेरा मुख्य मकसद ये भी था कि यहाँ पर ईएनटी में कुछ ऐसा काम करें कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ईएनटी को लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारा कान हो जिसमें सुनाई की दिक्कत हो जाती है, चाहे हमारा नाक हो जिसके अंदर अलग तरह के मांस या फिर पॉलिप या बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ जीभ में, मुंह में, गले में, हर जगह पे ये बीमारियाँ होती हैं और लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता। बहुत से लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि क्या आप कान की सर्जरी भी करते हैं? तो अगर आज के ज़माने में कोई ऐसा पूछे तो ये समझ में आता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी कितनी कम है। तो मेन चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईएनटी की बीमारियों से बचने के 2-3 मेन रास्ते हैं। एक तो आप ठंडा खाने से बचें, कान में पानी जाने से बचाएं। बच्चों का खास ख्याल रखना है क्योंकि बच्चे बाहर की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं और उससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से एलर्जीज़, नाक में लगातार सर्दी होना, गला ख़राब होना, कान में दिक्कत होना, तो ये सब क्योंकि नाक कान गला कनेक्टेड है तो एक जगह प्रॉब्लम होती है तो दूसरी जगह फैल जाती है समय के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों का खास ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को ज़रूर किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं, देर ना करें। ये शरीर की किसी भी बीमारी में ये हम देखते हैं कि देर करने से बीमारी बढ़ती है और वही ईएनटी के साथ होता है, तो उसको हल्के में न लें क्योंकि वो छोटी बीमारी जो आप 2 दिन में 10 दिन में दवाई में ठीक हो सकता है, उसके लिए फिर आपको महीनों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो मेरा कानों की गंदगी हुई तो वो क्लीनिंग लोग बहुत लोग उसमें ऑयल अभी भी डाल रहे हैं, पुराने ज़माने के लोग, बहुत लोग जो है बहुत अपने से डाल के सफाई कर रहे हैं। क्या रूल होता है उसका? खुद से कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। एज ए डॉक्टर मैं तो मना ही करूँगा क्योंकि खुद से कान की सफाई करने में आप कान को और चोट पहुँचा सकते हैं, तो सफाई कम हुई, नुकसान ज़्यादा हो गया। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं। आपसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? मुझसे कंसल्ट करना बहुत आसान है। गूगल पे मेरे दोनों क्लिनिक का एड्रेस है, आसानी से पीयूष कुमार के नाम से सर्च हो जाएगा। फ़ोन नंबर है, जब भी टाइम आपके पास हो, कभी भी कंसल्ट करना हो आप दिखा सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि एज एन ईएनटी डॉक्टर आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने कान नाक गले का ख्याल रखें और बीमारियों को समझें, और बीमारियों को समझेंगे तो उसका इलाज भी आप करवा पाएंगे और जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे फ़ायदा उसमें आप ही का है, पैसे भी कम खर्च होंगे और नुकसान भी आपको कम होगा। और एज अ राइटर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपनी हॉबीज़ को दबा के रखते हैं क्योंकि उनको अपने जीवन में कुछ पाना है, उनके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी हॉबीज़ को दबाइए मत, क्योंकि हमें अपने मेन काम के साथ कुछ ऐसा भी करना है जो कि हमें एक बैलेंस बना के रखे हमारी ज़िंदगी में, और हम अपने मेन काम में इतना ना खो जाएं कि हम कुछ और कर ही ना पाएँ, क्योंकि जीवन एक ही बार ही मिलता है और जो करना है उसी में करना है। दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा शाहरुख खान कहते हैं कि यही एक लाइफ है, इसी में जो करना है करिए, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, तो इसको अच्छे से करिए और अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करिए, क्रिएटिविटी को भी पूरी ईमानदारी से करिए और बाकी जो ऊपर वाले की इच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर पीयूष कुमार, जो हज़ारीबाग, रांची, वो कई जगह पे जो है अपना क्लिनिक भी ओपन किए हुए हैं, सर्जरीज भी करते हैं। गिने चुने हज़ारीबाग के ईएनटी डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर पीयूष कुमार भी हैं। इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, जाहिर तौर पे डॉक्टर से शादी करते हैं और ऐसे में अपनी हॉबी को, ज़िंदगी को जीने के लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ना हो, उसको बैलेंस करने के लिए जीवन को, अपनी हॉबीज़ को कभी नहीं मारना चाहिए। आपकी क्या हॉबी है? कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हज़ारीबाग अपडेट्स को। शुक्रिया।